हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। ये भाई वो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो आज 12-15 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि कई बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर मेरा कल ही पेपर है। तो जिन लोगों का 6th सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है। अच्छा, इनका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो एक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे थे, लेकिन चलिए ठीक है, वो आपने पढ़े नहीं पढ़े, आज शाम तक ठीक 8-9 बजे तक हम आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबका पूरा वन शॉट दे देंगे। मेरी राह तक ना ये याद, बस इंतजार करना। लगे हुए हैं लगातार भाई, रिसर्च में समय लगता है यार, हम भी इंसान हैं, लेकिन शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी और आराम से रिवाइज करके चले जाना। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपका पेपर हो सकता है, किस्मत चले तो 75 में 75 का हो जाए भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे लगभग 25-30 दिए हैं, लेकिन क्योंकि पेपर में भैया लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, तो पूरा पेपर बनाना पड़ेगा ना। पूरे पेपर के लिए 15-20 क्वेश्चन तो चाहिए ही होंगे। फिर भी हम उसमें से भी कुछ मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जो वन शॉट आएगा उसमें ये सब हमने कवर करा होगा भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने जो लिखा हुआ है फोजाइल्स, यानी जो जीवाश्म होते हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। लॉन्ग में बन सकता है, शॉर्ट में बन सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। तो आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जिस पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वहां से शुरुआत करिए। जितना भी इधर लिखा हुआ है ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फोजाइल से शुरुआत करिए। घोड़ों की वंशावली मोस्ट वांटेड है, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है भाई। ठीक है, तीसरा रीजनरेशन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। चौथा ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशिएशन क्या होता है, इसके मोड्स क्या है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी पेपर में आ सकती है। तो कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 1 2 3 4 5, ये 6 क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में बन सकते हैं। और अगर एक भी लॉन्ग फंसा तो पास हो गए मेरे भाई, सीधे तरीका होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, डेवलपमेंट, इस तरीके की चीजें हैं। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेनले मिलर और लुई पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे जो आपको बता देंगे भाई। ठीक है, आई और किडनी जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, मनुष्य भी मैमल्स में ही आता है। ये देखो भरैया आ गई मेरे भाई। ठीक है भाई, भाग जाओ यार वरना भाग लेगी। अब यहां समझिए, डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल्स, तो आंखों का और किडनी का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ मैमल्स के अंदर, ये भी पेपर में आ जाता है कई बार लॉन्ग में। तो इसमें हमने जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये 5 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है, यहां से आप शुरुआत करोगे। ठीक है, कुछ 5-7 हमने यहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, उन्हें आप देखें। बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। एलेसीथल एक्स क्या होते हैं, ठीक, स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, साइटोली कोशिकाएं क्या होती हैं, एक्रोसोम क्या होते हैं, कार्बन डेटिंग क्या होती है। शाम को जब हम आपको पीडीएफ देंगे 5-5 6-6 लाइनों में शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर में आते हैं। एक बार इनके बारे में पढ़ लोगे, आराम से लिखाओगे भाई। ठीक, कार्बन डेटिंग क्या होता है, और बहुत आसान है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या हुआ करती थी, जो पुराने जमाने की चीजें हैं भाई, बरैया हाय रे हाय रे हाय रे। अब इस वीडियो को अनकट रखेंगे हम भाई। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर आप तो मार रहे हैं भाई। यही तो, ये क्या बताओ, डार्विनवाद क्या है? यही तो डार्विनवाद है कि प्रकृति में संघर्ष बना रहेगा, जो संघर्ष से बच जाएगा वो जिंदा रहेगा और वीडियो बनाएगा, जो संघर्ष से नहीं बचेगा वो भैया भाग भगा के सूझ के, फिर पता लगा कल वीडियो भी नहीं पढ़ पाएगी, तो बचना पड़ेगा। यही डार्विनवाद है मेरे भाई, मेरी प्रभु, मेरी चली जाओ भैया, चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ भाई। ठीक है, उसकी बात करें तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कोएसरबेट्स क्या होते हैं, मतलब ओवरऑल बात करें तो मास एक्सिबिशन क्या है, एनालॉगस आर्गन क्या है, विजडम टीथ क्या है। ठीक है, अवशेषी अंग वगैरह ये पेपर में आते हैं, इन पे भी इंपॉर्टेंट लिख लेना भैया। अवशेषी अंग यहाँ हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन बनता है यार। ये वाला क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अवशेषी अंग जो पहले थे अब गायब हो गए, मनुष्य की पूंछ पहले हुआ करती थी अब नहीं होती है। होमोलॉगस और एनालॉजी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेट मैप इन एम्फीबिया पूछ सकता है। माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है, छोटे लेवल पे कोई बदलाव आ गया तो माइक्रो, बड़े लेवल पे बदलाव, रेंगने वाले उड़ने लगे तो माइक्रो एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। ठीक, अवशेषी अंग क्या होता है इस पे हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिंग से एक क्वेश्चन आएगा, कई बार एजिंग तो लॉन्ग में आ जाता है क्वेश्चन भाई। ठीक है,
डाइवर्जेंस पैटर्न क्या है, क्लीवेज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, जीन और डेवलपमेंट क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या है, गेमेटो। देखो ओवरऑल बात करें तो हमने इसमें कितने इंपॉर्टेंट लिखे, 1 2 3 4, मतलब 7 8 यहाँ इंपॉर्टेंट है, 4 5 यहाँ इंपॉर्टेंट है, 15 ऐसे क्वेश्चन है। इनहेरिटेबल वेरिएशन क्या होते हैं, जीन क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर माने ग्रुप, तो जीन्स जहां इकट्ठे ग्रुप में रहेंगे उसे जीन क्लस्टर बोल देंगे। बस ऐसे अगर आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लोगे तो आराम से लिख पाओगे। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है, इधर से एग होगा, इधर से स्पर्म होगा, दोनों मिलेंगे, बच्चे का निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको बता देंगे शाम को सारी डिटेल में, ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें अगर हम लोग कहें तो ये सिलेक्टेड वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो। हम ये जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी तुरंत इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस पे टिक लगाइए, पढ़ना शुरू करिए और जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, शाम तक का इंतजार करिए। हमारा वन शॉट एक क्विक रिवीजन आपके लिए हो जाएगा और जाके आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। बाकी जिन लोगों का भी पेपर है, कभी भी पेपर है, कोई भी दिक्कत है मेरे भाई, देखो भैया मैसेज तो बहुत आते हैं, हालांकि हम डेली लगभग खुद बैठ के 50 रिप्लाई कर रहे हैं, तो जिनका रिप्लाई नहीं हो पा रहा उनके लिए सॉरी है भाई, ठीक। लेकिन 8604507939 आपकी बात हम तक अगर पहुंच रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आपके लिए कंटेंट हम ला पाए भाई, ठीक है। तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करना भाई, ठीक। वैसे भी नहीं उठ पाता या वैसे भी बहुत कम टीम है अपने पास, जैसे तैसे करके मैनेज करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप अपना यूनिवर्सिटी डेट वगैरह सब लिखोगे तो हम आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो, ये PDF दे रहे हैं और शाम को वन शॉट जब आएगा तो वो भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।